पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक कानून बनाया और साल 2021 में यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सदारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन हुआ 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने के हवाले से। तो उसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का यही मकसद था कि हम अर्बन लोकल बॉडीज को एम्पावर करेंगे, और सारे डिपार्टमेंट्स ने इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अपने अपने ऑर्डर्स इशू किए, जितने भी यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट से। और जल शक्ति डिपार्टमेंट ने भी एक ऑर्डर 39 JK JSD 2021 15 फरवरी 2021 को इशू किया, जिसमें जम्मू म्युनिसिपल हदूद के अंदर जो भी डिवीजन आ रहे थे उनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू के हवाले के करने के हिदायत थे, और श्रीनगर में जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद में डिवीजन आते थे उनको श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने के हिदायत थे। इसके अलावा जो टाउन्स हमारे हैं, चाहे वो जम्मू में थे या श्रीनगर में थे, उनको अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपल कमिटीज के हवाले करने के आदेश दिए गए थे। तो जम्मू में इस ऑर्डर को मीन ऑन इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया गया। महकमा जल शक्ति के सारे डिवीजन जो इस ऑर्डर में थे, 5 डिवीजन, उनको ट्रांसफर किया गया जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं है, हर एक सिस्टम भी अच्छा चल रहा है। मुलाजमीन के हवाले से जो इश्यूज थे वो एसएमसी देख रही है, उसके बाद पीएचई जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उनके साथ लीन है, तो वो लीन के जो इश्यूज है वो देख रही है। अगर हम कश्मीर पीएचई की बात करेंगे तो कश्मीर पीएचई में यहां पे मनमानी की गई, यहां पे 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी की गई, उस हुक्मनामे उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन की धज्जियां उड़ाई गई। उसमें एक डिवीजन को म्युनिसिपल कमिश्नर के हवाले किया गया, बाकी डिवीजन को पीएचई के पास रखा गया। तो इस हवाले से हमने अदालत उस्मा का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने भी डिसीजन दे दिए, उन्होंने भी सरकारी हुक्मनामे को इंप्लीमेंट करने के हवाले से हिदायत दिए, और हमारे जो इश्यूज थे हमने उनको हाईलाइट करके उन मुतालबात का सोल्यूशन और उन मुतालबात का हल ढूंढने के लिए सरकार से मुतालबा किया। तो सरकार ने भी फरवरी 2025 में एक कमेटी तश्कील दी चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में, उनकी सरबराही में, जिस कमेटी का मकसद ये था कि वो इश्यूज को देखे, वो मामलात को देखे, वो मुतालबात को देखे और इनका सोल्यूशन, इनका हल ढूंढ के सरकार के सामने पेश करें। एक ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने इशू किया है। अब उसके बाद जल शक्ति के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा साहब ने इस कमेटी के तनाजुर में, इस कमेटी के सिलसिले में चीफ इंजीनियर पीएचई और चीफ इंजीनियर जम्मू से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमें उस वक्त हैरानगी हुई कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो पूरे हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जिसकी सरबराही यहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे थे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का डिसीजन जिसका हेड हमारा फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब शलीन काबरा साहब कर रहे हैं, इनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के बजाय, इनके ऑर्डर को जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट करने के बजाय, लोगों को फायदा देने के बजाय इस ऑर्डर को बलाई ताक रखकर इस हवाले से कोई कोशिश नहीं की जा रही है, कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके बरक्स चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर अपनी लेवल पे और एक कमेटी तश्कील देता है, और उस कमेटी का यह मकसद होता है कि आप 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हवाला दिया जाता है, लेकिन उस कमेटी का जो काम सौंपा गया है वो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बरक्स है, उसके खिलाफ है। और इसका नतीजा यह निकल रहा है कि हम इस वक्त डुअल कंट्रोल में हैं। हमारे मुलाजमीन परेशान है, यहाँ के अवाम परेशान है, लोग कुर्सियों पर ऐश कर रहे हैं, और हमारा मुलाजिम, हमारे छोटे दर्जे का मुलाजिम वो ग्राउंड लेवल पे पिट रहा है, अवाम के गैस गजब का शिकार हो रहा है। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से सरकार से गुजारिशात करना चाहते हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने यह फैसला कर लिया है
74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जो ये वायलेशन कर रहे हैं, जो ये कमेटियों पे कमेटियां दे रहे हैं, तश्कील दे रहे हैं, और जो ये बहानाबाजी से काम ले रहे हैं, इसके खिलाफ, और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 39 जेके जेएसडी इश्यू किया गया है, उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के हवाले से उसके सपोर्ट में हमने फैसला कर लिया है कि हम कल 22 जुलाई को अलामती एहतिजाज सिंबॉलिक पीसफुल प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन वाटर वर्कर्स डिवीजन श्रीनगर में करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, अगर इन प्रपोजल्स को तर्क नहीं किया गया और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इन लेटर एंड स्पिरिट मीनो अन लागू नहीं किया गया, तो हमने फैसला कर लिया है तंग आमद व जंग आमद, हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। और काम छोड़ हड़ताल का नतीजा ये होगा कि आपका यहां का सिस्टम जो है वो मुकम्मल काम करने वाले बैठ जाएंगे तो काम ठप हो जाएगा, पानी की एक बूंद किसी जगह नहीं मिलेगी। तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहां के चीफ इंजीनियर पीएचई कश्मीर जनाब चौधरी ताज साहब पे आयद होगी। इसके साथ ही हम फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीएचई जम्मू कश्मीर जल शक्ति डिपार्टमेंट, उनसे गुजारिश करेंगे, दर्दमंदाना अपील हमारी उनसे होगी कि वो इस मामले में जाती दिलचस्पी लेकर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने में अपना अहम रोल अदा करें।